जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में हम कक्षा 9 का विषय है सामाजिक ज्ञान, जिसकी पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। उनका अध्याय दूसरा हम पढ़ रहे थे, राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें हमने पहले बाल मुकुंद मिश्रा, सागरमल गोपा, केसर सिंह बाट, प्रताप सिंह महाराज, वीर सावरकर के बारे में, अनेक राजस्थान के लोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नाना भाई खाट, राष्ट्रपाल डूंगरपुर से क्रांतिकारी। डूंगरपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ। डूंगरपुर में प्रजामंडल क्या है? राजस्थान में 1942 का जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के दौरान हमें दो तरह की से आजादी चाहिए थी। एक हमें अंग्रेजों के लिए से आजादी चाहिए थी, दूसरी हमारी देसी रियासतों से भी, राजा महाराजाओं से आजादी चाहिए थी। तब अलग अलग रियासतों में वहां की जनता ने उस राजशाही को खत्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया, या उस शासन में जनता की भागीदारी के लिए जो आंदोलन चलाया, वो प्रजामंडल के आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन का सबसे पहला काम था जागृति और शिक्षा, और इस तरह से अनेक जगहों पर ये राजस्थान में प्रजामंडल चले। तो उसका प्रजामंडल जो चला, उसमें है जो माणिक्यलाल वर्मा, है जो प्रजामंडल का सबसे जो करता धरता था, और उसी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहा था। तो डूंगरपुर में भी उसके निर्देशन। राष्ट्रपाल में नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी तब जब जागीरदार ने रियासत को दी, तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने 18 जून 1947 ईस्वी को वो पाठशाला बंद करवाने पहुंचे, और मजिस्ट्रेट सहित राष्ट्रपाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने कहा, महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार और आघातों से वे इतने घायल हुए कि वे जो चीर निद्रा में सो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरा है सरदार हरदयाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरदयाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। इनका जन्म 1901 में हनुमानपुरा गांव में हुआ था। वे अशिक्षित थे। हरदयाल सिंह ने रियासती और जमींदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। पहले तो अशिक्षित थे, दूसरा उन्होंने जमींदारी व जागीरदारी रियासत का विरोध किया था। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर इन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र में उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अब है कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। राजस्थान के में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद राजस्थान में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का
थाना सीकर से, नीम का कारखाना सीकर से। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी में जन्म हुआ। नीम का थाना कहाँ हुआ? नीम का थाना सीकर में, सीकर में, नीम का थाना सीकर में हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई। वर्धमान पाठशाला में शिक्षा हुई। वर्धमान अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में ये स्कूल खोला था। उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। कौन सा? राजस्थान में सबसे बिजोलिया किसान आंदोलन पहला आंदोलन था हिंदुस्तान का, जो एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत संगठित है, जो नेतृत्व में चला, वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। तो इन्होंने वहां पर काम किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। 30 से लेकर 47 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और बाद में इन्होंने अपनी पत्रकार के रूप में पहचान बनाई। कहाँ बनाई? पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक, कौन सा? दैनिक नवज्योति पत्र या अखबार आज भी निकलता है। क्या है? आज भी निकलता है एक बार। और इसका है जो आपने पत्रकारिता के रूप में आप इनके संपादक रहे। क्या रहे? संपादक रहे। अब है जानकी देवी बजाज सीकर। क्या? जानकी देवी बजाज सीकर। जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश में जावरा में हुआ। कहाँ हुआ? 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा में इनका जन्म हुआ। मूल रूप से ये सीकर की थी। कहाँ थी? सीकर की थी। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। राजस्थान के प्रसिद्ध हैं जो क्रांतिकारी जमनालाल बजाज, जो उद्योगपति भी थे और धन की व्यवस्था क्रांति के लिए उपलब्ध करवाते थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ। ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। हाँ, वर्धा गुजरात में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को गीतांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। और इन्होंने सत्याग्रह में भी भाग लिया। क्या? गांधी द्वारा चलाए सत्याग्रह, गांधी द्वारा, गांधी द्वारा चलाए सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया। क्या लिया? गांधी द्वारा चलाए सत्याग्रह में भी भाग लिया, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया और बाद में वे गौ सेवा संघ की अध्यक्ष भी उनको बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल में 1944 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। और जयपुर प्रजामंडल की, क्या? जयपुर प्रजामंडल 1944 की अध्यक्ष चुनी गई। अब हम पढ़ेंगे अंजना देवी चौधरी। क्या? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में हुआ और इनका जन्म भी 1897 ईस्वी में सीकर में हुआ। कहाँ हुआ? सीकर में
हुआ था। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी के साथ हुआ और विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी और हैं जो प्रजामंडलों के कर्ता धर्ता, उनके साथ हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग किया और पर्दा प्रथा का त्याग 1920 में पर्दा प्रथा का त्याग, पर्दा प्रथा का त्याग किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों में स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। साथ में सत्याग्रह आंदोलन, समाज सुधार व सत्याग्रह में ये आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। चाहे दलित उत्थानों का कार्य हो अथवा रचनात्मक कार्य, इन्होंने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है और ये है जो गिरफ्तारी में रियासत के दौरान, इसमें रियासती काल के दौरान प्रथम महिला क्या है? प्रथम महिला है जो रियासती काल के दौरान अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया है तो ये पहली अंजना देवी चौधरी जो सीकर से हैं। अब है रतन शास्त्री जयपुर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमारे जो हैं उनके पत्नी हैं हीरालाल शास्त्री की, हमारे जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और प्रजामंडलों के कार्यकर्ताओं के कर्ता धर्ता। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में मध्य प्रदेश में हुआ। 15 अक्टूबर 1912 में ईस्वी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ था। और इनका विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ। किसके हुआ? विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ। क्या हुआ? हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ और 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्पति लेने इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा योगदान दिया। वनस्थली एक महिला शिक्षा का केंद्र है। महिला शिक्षा का केंद्र है। महिला शिक्षा का एक केंद्र है वनस्थली है जो जयपुर से आगे गांव के आसपास, वहां पर इन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया। महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के काम और महिलाओं के जो ग्राम्य हैं जो उत्थान और कुटीर जीवन में इन्होंने सक्रिय रूप से काम किया। रतन शास्त्री सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय की और 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया। जयपुर प्रजामंडल में भी इन्होंने भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं उनके परिवार की, और जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकर्ता
के भूमिगत जो हुए उनकी सेवा इन्होंने की थी, है जो तन मन से। अब है रमा देवी। रमा देवी का जन्म जयपुर के एक छोटे से परिवार में हुआ था। रमा देवी, इनका जन्म जयपुर के वैद्य गंगा साय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। 7 वर्ष की उम्र में विवाह और 11 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई। क्या हो गई? विधवा हो गई। ये इनके लिए बहुत ही बड़ा दुख था। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ और फिर बाद में इनका पुनर्विवाह हुआ। क्या हुआ? बाद में इनका है जो पुनर्विवाह हुआ। क्या हुआ? पुनर्विवाह हुआ। और विवाह के बाद इन्होंने खादी आंदोलन में भाग लिया और खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। और राजस्थान सेवा संघ से ये जुड़ गई। ये एक राजस्थान में खादी ग्रामोद्यान और प्रजामंडलों का एक करता देता था। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 32 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अब हम पढ़ेंगे कालीबाई डूंगरपुर। कालीबाई डूंगरपुर जिले के राजपाल की निवासी भील कन्या कालीबाई राजपाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महाराज के आदेश के बावजूद जब राजपाल की पाठशाला बंद नहीं हुई तो वहां पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दई बल सहित पाठशाला बंद करवाने पहुंचे। जब पुलिस पाठशाला बंद करवाकर इनकी चाबी सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता नाना भाई घाट ने मना कर दिया। इन पर सिपाहियों ने नाना भाई घाट की पिटाई कर दी। वह अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे से घसीटते हुए देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरु को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर उन्होंने सिपाहियों को चेतावनी दी। सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई के कमर में बंधी रस्सी काट दी और मगर तभी पुलिस ने गोलियां चलाई और कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 को 18 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। ये एक बालिका थी। क्या थी? बालिका थी, जिनका दृढ़ साहस अपने गुरु के प्रति था, आजादी के लिए थी। और गुरु को जब सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा तो इन्होंने वहां है जो रस्सी काटी और पुलिस की गोलियों की शिकार हुई। अंत में हम गुरु को बचाने के चक्कर में है जो 20 जून को इनकी मृत्यु हुई। 18 जून को ये घटना हुई और 20 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में इनकी समृद्धि में एक स्मारक भी बना हुआ है। राजपाल में डूंगरपुर राजपाल में एक स्मारक बना हुआ है और एक वर्तमान सरकार ने पुरस्कार
पुरस्कार भी इनके नाम से दिया जाता है। बहादुर बालिकाओं को कालीबाई। अब है किशोरी देवी। सरदार हरदयाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखाव के क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में जो आंदोलन किया। किशोर देवी, किशोरी देवी, इन्होंने है जो पति के साथ जागीर प्रथा का विरोध किया। जागीर प्रथा का इन्होंने विरोध किया। सिरोही के सियोट के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतिया का पास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर के कठरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन 1934 में आयोजित हुआ। 1934 को सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन में है जो लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितना? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जो जागीरदारी प्रथा और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए था। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।